Dax Tutorials, a step towards the success with trust. Hello students, welcome to you in your YouTube channel Dax Tutorials. लास्ट वीडियोज में हमने आपको एक्सरसाइज 9.4 के क्वेश्चन नंबर 4 तक बता दिए थे। आज चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। In which saying that in figure 9.33 ABC and BD are two equilateral triangles such that D is the midpoint of BC if AE intersect BC at F, so that in first part area BDE equal to 1/4 area ABC, second part area BDE equal to half area BAE, in third part area ABC equal to twice area BEC, in fourth part area BFE equal to area AFD, and fifth part area BFE also equal to twice area FED, and last in sixth part area FED equal to 1/8 area AFC. As you have seen in figure, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, ट्राइंगल ABC और BD दो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, where D is the midpoint of BC है और लाइन सेगमेंट AE BC को F पर इंटरसेक्ट करती है। तब आपको ये प्रूव करना है, ये डिफरेंट पार्ट BD equal to 1/4 ABC, BD equal to area 1/2 area BAE, and area ABC equal to twice area BEC, and area BFE equal to twice area AFD, and area BFE also equal to twice area FED, and area FED equal to 1/8 area AFC. For this, we will join AD and CE and draw GE perpendicular to BC. जैसा हमने सेक्शन में आपको दिया है, हमने AD और C को ज्वाइन किया है सीधे सीधे और GE परपेंडिकुलर BC खींचा है। इसके बाद देखिएगा, यहाँ पर आप देखें, ये जो एंगल है आपका कितना है 60 डिग्री और ये एंगल भी हमारा कितना है 60 डिग्री। तो आप यहाँ देखेंगे सिंस एंगल ACB इक्वल टू एंगल EBC equal to 60 degree, because each angle of equilateral triangle 60 degree होता है। Therefore, क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल हैं और कैसे एंगल हैं, ऑल्टरनेट एंगल हैं, तो ऑल्टरनेट एंगल है तो लाइन पैरेलल हो जाएंगे। Therefore, BE पैरेलल AC। सिमिलरली आप दूसरा देखेंगे, इधर आप ये वाला जो एंगल है 60 है और ये एंगल भी हमारा 60 है। Similarly, AB parallel DE, AB parallel DE। अब आप देखिएगा, यहाँ पहले हमें निकालना है एरिया BD इक्वल टू 1/4 एरिया ABC। तो फॉर फर्स्ट पार्ट एरिया BDE इक्वल टू 1/4 एरिया ABC, ये प्रूव करेंगे पहले हम। आप जानते हैं सिंस जो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, √3/4 साइड स्क्वायर होता है। सो बाय यूजिंग दिस फार्मूला, एरिया BDE अपॉन एरिया ABC इक्वल टू √3/4 साइड एंड BC का स्क्वायर अपॉन ABC का, सॉरी इसकी BD आएगा यहाँ पर BD का स्क्वायर और इसका होगा √3/4 साइड ABC की साइड BC का होल स्क्वायर। बट BC इक्वल टू 2BD बिकॉज D इज द midpoint of BC. D is the midpoint of BC. Therefore, जहाँ BC लिखा होगा 2BD लिख देंगे और ये √3/4 से √3/4 कट गया, √3/4 से √3/4 कट गया, तो बचा आपका एरिया BDE अपॉन एरिया ABC।
इक्वल टू यहाँ बचा आपका बी डी का स्क्वायर अपॉन यहाँ 2BD रखेंगे तो क्या हो जाएगा 4BD स्क्वायर, राइट। BD स्क्वायर से BD स्क्वायर कट गया, अपॉन 1 आ गया। ABC को उधर भेज देंगे तो क्या मिलेगा, एरिया BDE इक्वल टू 1/4 एरिया ABC दैट वी हैड टू प्रूव इन फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में ये हमें प्रूव करना था। After that, second part we have to prove area BDE equal to half area BAE। ये प्रूव करना है। तो आप देखिएगा BDE एंड BAE लोग इन फिगर, BDE ये है और BAE आपका ये है, ठीक है। BDE इक्वल टू हाफ एरिया BAE, ये आपको प्रूव करना है। तो आप यहाँ देखेंगे, पहले देखिए BDE को आप देखते हैं यहाँ, since DE is a median of triangle BEC, right? Therefore, area BDE equal to area CDE. Region median of a triangle divides it into triangle of equal area। रीजन लिखना है, लिख सकते हैं मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल divides it into triangles of equal areas। BDE और CDE इक्वल होगा, BDE और CDE इक्वल है, इट मीन्स BDE इक्वल टू एरिया BDE हाफ एरिया BEC, राइट। बिकॉज दोनों पार्ट इक्वल हैं तो एक पार्ट का टोटल का हाफ हो जाएगा। आप देखेंगे बट एरिया BEC इक्वल टू एरिया BAE, देखिए BEC ट्राइंगल BEC ये है आपका और BAE आपका ट्राइंगल ये है। ये दोनों ट्राइंगल सेम बेस BE पर बने हुए हैं और बिटवीन सेम पैरेलल है AC पैरेलल BE, सो इनके एरिया इक्वल हो जाएंगे। तो रीजन लिख देंगे आप, ट्राइंगल्स on the same base BE and between same parallels BE parallel AC, ठीक है। तो इनके एरिया इक्वल हो गए। तो जहां पर BEC लिखा हुआ वहां क्या लिख देंगे BAE। देयरफॉर एरिया BDE इक्वल टू हाफ एरिया BEC दैट वी हैड टू प्रूव। सर BAE, BEC तो क्या BAE रखना, BAE ये हमें प्रूव करना था। BD इक्वल टू हाफ एरिया BAE, BD इक्वल टू हाफ एरिया BAE। After that, in third part we have to prove area ABC equal to twice area BEC, यानी ABC जो है वो एरिया BEC का ट्वाइस है। तो अब यहाँ देखेंगे, since एरिया BDE एरिया BDE इक्वल टू हाफ एरिया BCE BEC, BDE इक्वल टू हाफ एरिया BEC प्रूव है। अभी इससे पहले वाले पार्ट में प्रूव किया था, वही जहाँ BD इक्वल टू CDE फिर BD इक्वल टू हाफ BEC लिखा हुआ वहीं पर प्रूव किया। एंड
एरिया BDE is also equal to 1/4 area ABC. Also proved above in first part, BD equal to 1/4 ABC. Both are equal to BD, ये भी BD के इक्वल है और ये पार्ट भी BD के इक्वल है, BD इक्वल है तो आपस में इक्वल हो जाएंगे। Therefore 1/4 एरिया ABC इक्वल टू 1/2 एरिया BEC, राइट। अब ये 2 से ये 2 का फॉरवर्ड का 2 टर्म और 2 उधर चला जाएगा, क्या बन जाएगा, एरिया ABC इक्वल टू ट्वाइस एरिया BEC, that we had to prove. In fourth part में आपको करना है एरिया BFE इक्वल टू एरिया AFD। लुक इन योर फिगर, BFE इक्वल टू एरिया AFD, ये आपको प्रूव करना है। तो आप क्या देखेंगे, इन ट्राइंगल BDE एंड ADE कॉमन बेस हमारा क्या है, DE। कॉमन बेस हमारा क्या है, DE है, दोनों का BDE और ADE का कॉमन बेस है। एंड बिटवीन सेम पैरेलल, बिटवीन सेम पैरेलल क्या है, AB पैरेलल DE। देयरफॉर एरिया BDE इक्वल टू एरिया ADE, BDE इक्वल टू एरिया ADE, BDE इक्वल टू एरिया ADE हो गया। आफ्टर दैट सब्ट्रैक्ट एरिया DEF फ्रॉम बोथ साइड, सब्ट्रैक्ट एरिया DEF फ्रॉम बोथ साइड्स। अब दोनों में से हम एरिया DEF को माइनस कर देंगे तो बचा हुआ पार्ट आपका प्रूव हो जाएगा। दैट इज एरिया BDE माइनस एरिया DEF इक्वल टू एरिया ADE माइनस एरिया DEF। लुक इन योर फिगर, BDE आपका क्या है, BDE ये पूरा है, इसमें DEF आप इतना पार्ट इसमें माइनस कर देंगे, इतना पार्ट क्या बचेगा, VEF, क्या बचेगा एरिया BFE, BFE इधर आपका BFE बचा, और इधर आपका इधर इसमें से अगर आप ADE में से ये पार्ट अगर माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, ADF, यानी DEF माइनस कर देंगे तो ये ऊपर वाला पार्ट रह जाएगा, क्या रहेगा, ADF। ये हमें प्रूव करना था। DAX Tutorials presents online interactive live classes. Mobile number 8279452537. After that, your question number 5, in which saying that we have to prove area BFE equal to twice area FED. Look in your figure, BFE ये ट्रायंगल आप देख रहे हैं, BFE इक्वल टू ट्वाइस FED, ये छोटा सा ट्रायंगल इसका, यानी ये एरिया BFE एरिया FED का ट्वाइस है, ऐसा हमें प्रूव करना है। तो देखिएगा, पहले हम निकालते हैं रिलेशन GE और AD में। आप देख रहे हैं यहाँ, सिंस AD इज ए मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABC। ABC आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल है,
मीडियन ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल लिख दीजिए। ट्रायंगल ABC, therefore AD perpendicular to BC। रिमेंबर दैट जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसमें मीडियन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर साइड का और एंगल बाइसेक्टर ये सभी एक ही लाइन होती है, यानी AD इसकी मीडियन भी होगी, ये एंगल A का एंगल बाइसेक्टर भी होगा और ABC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होगा। ऐसा इक्विलेटरल ट्रायंगल में होता है। तो इस तरीके से AD हमारी इसमें परपेंडिकुलर BC हो गई एंड GE परपेंडिकुलर आपको ऑलरेडी ड्रॉ आपने किया हुआ है। यहाँ पर आप ये देखेंगे एरिया BDE एरिया ABC अपॉन एरिया BDE इक्वल टू हाफ बेस होगा BC और हाइट होगी AD अपॉन इसका BDE की बात करेंगे तो हाफ BD और हाइट होगी GE। ठीक है, हाफ से हाफ कट जाएगा और BC इक्वल टू ट्वाइस BD। BC इक्वल टू ट्वाइस BD और ABC इक्वल टू क्या है आपका 1/4 एरिया, सॉरी 4 एरिया ऊपर प्रूव किया आपने। BD इक्वल टू 1/4 एरिया ABC है, यानी BD की जगह लिख सकते हैं बट एरिया ABC इक्वल टू 4 एरिया BD। आप ऐसे लिख लीजिए, पहले एरिया BDE इक्वल टू 1/4 एरिया ABC, imply that area ABC इक्वल टू 4 एरिया BDE, 4 एरिया BDE एंड BC इक्वल टू ट्वाइस BD। ये वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका 4 एरिया BDE अपॉन एरिया BDE इक्वल टू, यहाँ पर लिख देंगे आपको BC एरिया 2 BD मल्टीप्लाई AD अपॉन BD इंटू GE। आप देखिए BD से BD कट गया, BDE से एरिया BD कट गया, आपका क्या बचा आपका, यानी ट्वाइस AD इक्वल टू 4 GE। 2 से 4 हमारा 2 टर्म कट जाएगा तो AD इक्वल टू हमारा आया AD इक्वल टू ट्वाइस GE। AD equal to twice GE। After that हमने प्रूव कर दिया AD equal to twice GE। इसमें आप देखेंगे आफ्टर दैट एरिया हमें प्रूव करना है फाइनली BFE इक्वल टू, तो हमारा हम लेंगे यहाँ पर एरिया AFD AFD ये ट्राइंगल है, एरिया AFD अपॉन एरिया EFD FED इक्वल टू, अगर हम इसकी AFD की बात करें तो एरिया AFD जो निकलेगा हाफ DF इंटू AD, राइट, और ये जो निकलेगा आपका हाफ DF
इंटू जीई। भाई इस एफईडी की बात करते हैं अगर हम यहाँ, एफईडी में तो बेस इसका एफडी हुआ और हाइट इसकी जीई हुई। एएफडी की बात करते हैं, इसका बेस एफडी हुआ और हाइट इसका एडी हुआ। अब हाफ डी एफ से हाफ डी एफ कट जाएगा और एडी पर तो आप 2GE निकाल चुके हैं। AD equal to twice GE. Proved above. Therefore, area AFD upon area AFD upon area AFD upon area FAD equal to, ये जहां एडी है वहां 2GE लिख देंगे अपॉन जीई। जी से जी कट गया, इस तरीके से हमारा इसको दर्ज देंगे तो देयरफॉर एरिया AFD इक्वल टू ट्वाइस एरिया FED, राइट। बट एरिया AFD इक्वल टू किसके है, BFE आपने प्रूव किया। देखिए एरिया AFD इक्वल टू BFE इन फोर्थ क्वाड्रेंट प्रूव किया था अभी आपने इससे पहले। बट एरिया AFD इक्वल टू एरिया BFE प्रूव्ड है बाबा। देयरफॉर तो जहां AFD वहां BFE लिख देंगे। एरिया BFE इक्वल टू एरिया ट्वाइस एरिया FED, दैट वी हैड टू प्रूव। यानी BFE एरिया है वो ट्वाइस FED हो जाएगा, ऐसा हमें प्रूव करना था फिफ्थ पार्ट। आफ्टर दैट last part of this question in which we have to prove area FED equal to 1/8 area AFC। देखिएगा आप यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया AFC इक्वल टू, जो AFC है ये इट कैन बी डिवाइडेड टू पार्ट, यानी AFD प्लस ACD। एरिया AFD प्लस एरिया ACD, right? But area AFD equal to area BFE, AFD equal to BFE, ये प्रूव किया हमने फोर्थ पार्ट में। BFE एंड एरिया ACD equal to half area ABC, because AD इसका मीडियन है तो ये ADC जो हाफ ABC का हाफ हो जाएगा। देयरफॉर एरिया AFC इक्वल टू, इस जगह रख देंगे हम क्या, BED। AFD की जगह क्या आ जाएगा, BFE, एरिया BFE प्लस हाफ एरिया ABC, राइट। बट एरिया BFE इक्वल टू ट्वाइस एरिया FED, प्रूव्ड है वो। ये आपने प्रूव किया BFE इक्वल टू ट्वाइस FED एंड एरिया ABC इक्वल टू 1/4, सॉरी BED इक्वल टू एरिया इक्वल टू 1/4 एरिया ABC। That's why
imply that area ABC equal to 4 area BED. 4 area BED. We will replace their values. Then we get therefore area AFC equal to BFE की जगह क्या लिख देंगे twice FED. FED प्लस इसे क्या लिख देंगे 1/2 मल्टीप्लाई 4 एरिया BED. 4 एरिया BED. राइट. अभी 2 से 4 कट जाएगा 2 टाइम. ये हमारा ट्वाइस एरिया FED प्लस ये 2 ये वाला ब्रैकेट BED को हम जो BD है हमारा एरिया BED या BD जो भी है BD को हम ब्रेक कर सकते हैं BFE और FDE. ये ब्रेक हो जाएगा BED एरिया BFE प्लस एरिया FED और BFE इक्वल टू आप प्रूव कर चुके हैं ट्वाइस AFD. BFE इक्वल टू ट्वाइस FED. बट B एरिया BFE इक्वल टू ट्वाइस एरिया FED. अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे. देयरफॉर एरिया AFC इक्वल टू आपका हो जाएगा AFC इक्वल टू हो जाएगा ट्वाइस एरिया FED प्लस ट्वाइस ब्रैकेट BFE जगह ट्वाइस एरिया FED प्लस एरिया FED. ये वाला ये आ गया. अब इसके बाद आगे सॉल्व करते हैं इसको. जल्दी लेते हैं ऊपर से. इसमें आपको हो जाएगा एरिया AFC इक्वल टू 2 FED प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 एरिया FED. टू FED और FED थ्रैश FED हो गया. आगे सॉल्व करते हैं. 2 एरिया FED प्लस 6 एरिया FED. 6 और 2 8 हो गया. दैट इज 8 एरिया FED इक्वल टू एरिया AFC. एरिया FED इक्वल टू 1/8 एरिया AFC. that we had to prove in last part. After that, your next question number 6 in which saying that diagonal AC and BD of quadrilateral ABCD intersect each other at P, so that area APB multiply area CPD equal to area APD multiply area BPC. तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं एरिया APB. इसके लिए हमने क्या किया, कंस्ट्रक्ट कर लिया ड्रॉ. जैसे आप देख रहे हैं ABCD क्वाड्रिलेटरल है, इसके डायगोनल AC और BD P पर इंटरसेक्ट करते हैं. तो हमें प्रूव करना है APB एरिया APB मल्टीप्लाई एरिया CPD इक्वल टू एरिया APD मल्टीप्लाई एरिया BPC.
इसके लिए हमने क्या किया, ड्रॉ टू परपेंडिकुलर्स फ्रॉम द वर्टिसेस ए एंड सी टू द डायगोनल ए बी डी। तो ए एम परपेंडिकुलर टू बी डी एंड सी एन परपेंडिकुलर टू बी डी ड्रॉ किए गए हैं। तो आप पहले फर्स्ट एलएचएस पार्ट देखिएगा, क्या दिया हुआ, एरिया ए पी बी इक्वल टू, ए पी बी आपका ट्राइंगल ये है, तो बेस इसका हो गया बीपी, यानी हाफ बेस बीपी इनटू हाइट इसका परपेंडिकुलर कितना, ए एम, एंड एरिया सीपीडी, सीपीडी की बात करते हैं तो हाफ बेस सीपीडी ये वाला, तो इसका बेस हो गया डीपी और हाइट इसकी हो गई सीएन। ठीक है, देयरफॉर एरिया एपीबी इनटू एरिया सीपीडी इक्वल टू, इसका मल्टीपल करेंगे 1/2 बीपी इंटू ए एम मल्टीप्लाई 1/2 डीपी इंटू सी एन, देन वी गेट एरिया एपीबी मल्टीप्लाई एरिया सीपीडी इक्वल टू हाफ इंटू हाफ और हाफ 1/4 हो गया, सॉरी 1/4 बीपी मल्टीप्लाई डीपी मल्टीप्लाई ए एम मल्टीप्लाई सी एम। सिमिलरली एरिया आपको एरिया एपीडी मल्टीप्लाई एरिया बीपीसी एपीबी और बीपीसी, इनको अगर आप देते हैं तो भी हमें यही प्राप्त होगा जो इसमें प्राप्त होगा, 1/4 मल्टीप्लाई डीपी इंटू बीपी इंटू डीपी इंटू ए एम इंटू सी एम। अब बोथ इक्वेशंस आर इक्वल टू द सेम थिंग, बीपी डीपी ए एम सी एन 1/4 सेम इक्वल है, so therefore implies that area APB multiply area CPD equal to area APD multiply area BPC। दैट वी हैड टू प्रूव, यही प्रूव करना था। आज के लिए वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। जिन छात्रों ने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपका सारे वीडियो क्रमबद्ध तरीके से पहुंचते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव ए गुड डे।